वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की बात करें तो आज जो कल दबाव देखने को मिला था तो आज वो कंटिन्यू होता दिख रहा है, क्योंकि H1B वीज़ा को लेके अभी भी अनिश्चितताएं जो है वो बनी हुई हैं। हालांकि बहुत सारी IT कंपनीज ने स्टेटमेंट्स भी दिए हैं कि ज़्यादा दबाव या ज़्यादा इम्पैक्ट उनको देखने को नहीं मिलेगा, बट ओवरऑल H1B वीज़ा में जो बदलाव हुए हैं इट इज़ लॉन्ग टर्म नेगेटिव फॉर ऑल IT कंपनीज, क्योंकि सर्विसेज हमारा मेन जो बिजनेस मॉडल है उसे हम फॉलो करते हैं। आज जिन स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी है वो है ऑटो शेयर्स। आप मारुति को देखिए, ऑल टाइम हाई पे इस समय कामकाज कर रहा है। महिंद्रा महिंद्रा भी ऑल टाइम हाई पे कामकाज करते हुए, क्योंकि उनके फर्स्ट दिन की नवरात्रि के फर्स्ट दिन की बिक्री काफ़ी अच्छी रही है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो ऑटो इंडेक्स आज कुछ बाजार को संभाल रहा है, लेकिन IT इंडेक्स में आज गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ चुनिंदा FMCG स्टॉक्स है जहां पे गिरावट देखने को मिल रही है। रिलायंस भी आज कुछ ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाते हुए, तो ओवरऑल मार्केट्स में अभी भी दिक्कत दिख रही है। और हमने निफ्टी की अगर हम बात करें तो 25,100 का आंकड़ा भी हमने नीचे की तरफ तोड़ा। हालांकि अभी हम उसके ऊपर कामकाज कर रहे हैं और निफ्टी इस समय करीब करीब 88 पॉइंट्स मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। सेंसेक्स में करीबन माफ कीजिएगा गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। सेंसेक्स में करीबन 300 अंकों की गिरावट इस समय है और बैंक निफ्टी भी लाल निशान में कामकाज करते हुए 80 अंक नीचे। इंडिया विक्स में कल तेज उछाल देखने को मिला था, आज भी करीबन 2.25% का 2.5% का इजाफा इंडिया विक्स में देखने को मिल रहा है। और मिड कैप इंडेक्स में भी आज बिकवाली का दबाव जो है वो देखने को मिल रहा है। बाजार की दिशा और किन सेक्टर्स पे आपको ध्यान रखना चाहिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। Mr. Amol Athavale, he's VP Technical Research Analyst at Kotak Securities, and Mr. Sameer Dalal, he's President Natwalal and Sons Stock Brokers. आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। तो मेरा पहला सवाल जो है वो समीर सर से होगा। समीर सर, GST को लेके तो उत्साह है, लेकिन H1B वीजा का बॉम्ब जो है वो हमारे सर पे गिर चुका है एंड आगे क्या होगा कुछ नहीं पता। तो फंडामेंटली कौन सी ऐसी स्टोरी है जो आप पॉजिटिव साइड पे प्ले करेंगे और कौन सी ऐसी स्टोरी है जो आप नेगेटिव साइड पे प्ले करेंगे, तो बैलेंसिंग कहाँ का होगी? द सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन जो था वो बहुत इजीली आंसर हो सकता है। कौन से सेक्टर पे या कौन से साइड पे हम पॉजिटिव है, वो कंजम्पशन साइड है। जी। तुझे इफ यू रिमेम्बर सिक्स, जब से गवर्नमेंट ने वो 12 लाख रुपीज इनकम टैक्स एग्जाम्प्ट कर दिया था, वी हैव रिमेन्ड वेरी पॉजिटिव ऑन द कंज्यूमर साइड। ऑफ कोर्स नंबर्स नहीं आए हैं, सेल्स नहीं हुआ है, पर उसके बाद दो और चीज बड़ी हुई है। एक इंटरेस्ट रेट का, यानी कि आइदर EMI कम डाउन या फिर tenure become shorter, but many people may opt for EMI coming down as a total value, plus फिर ये GST कट। तो क्या करती है ये तीनों चीज? दे लीव मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ द एंड कंज्यूमर, which means they may go करेक्ट। out buy a few more products. I'm not saying high ticket items लेंगे, they may not buy, because इतने कट से you may not be able to buy a car or an AC, but can you buy certain extra shoes, clothing? Can you go out for an extra meal? क्या आप staycation या छोटा holiday ले सकते हैं? So all of this consumption side पे मेरे हिसाब से in the next 1.5 to 2 years you're going to see a great momentum shift. तो वहां पे हम काफी पॉजिटिव है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं दिखा है, बट वी स्टिल बिलीव दैट all of this money will not get saved, but a lot of it will also get spent. So as that spending comes through, it will drive consumption story and consumption sector. तो वहां पे पॉजिटिव है। IT पे yes, एक थोड़ा नेगेटिव न्यूज आया है बिकॉज ऑफ दिस H1B वीजा, बट इफ यू लुक एट इट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स, as total percentage of cost, H1B is not of their employees, it's not कि 100% H1B वीजा है। Some of it is जी। also people working out of India, offshoring, and offshoring can probably increase. Secondly, ये ओके। क्या करेगा कि अट्रिशन कंपनीज के लिए शायद थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट डायनामिक्स ऑफ हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क, बट इफ इट मींस दैट अगर मैं एक कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में, इफ आई एम ऑन H1B visa and I'm working in US and I cannot leave my current job that easily, क्योंकि currently तो मेरा H1B is at a reasonable rate, but अगर मैं job shift करूँ and sponsor has to come in, if that changes the dynamics of that attrition may not happen as, and that is good for IT companies. So not necessarily all out negative, but yes, थोड़ा सा negative तो है in the short term, because it will increase cost. Not going to be की a dead duck story, but
मेरा आईटी में क्या प्रॉब्लम है नेगेटिविटी के वजह है, इज नॉट बिकॉज ऑफ दिस H1B, बट इट हैज बिन फॉर क्वाइट सम टाइम, क्योंकि ग्रोथ नहीं आ रहा है आईटी सेक्टर में। जो एआई जी। का पुश हो रहा है ग्लोबली, आई थिंक इंडियन कंपनीज फिलहाल एट द मोमेंट हैव मिस्ड अ स्टेप। दे विल कैच अप, आई एम श्योर दे विल कैच अप, बट दे हैव मिस्ड द अर्ली मूवर एडवांटेज या द फर्स्ट राउंड ऑफ स्टेप्स, और उसके वजह से जो ग्रोथ नहीं आ रहा है, और ग्रोथ के बिना हाई वैल्यूएशन मल्टीपल सस्टेनेबल नहीं है। सो उस वजह से मेरे हिसाब से आईटी थोड़ा अंडर प्रेशर है, एंड देन ये सब न्यूज जब आते हैं तो इट जस्ट एड्स टू द प्रेशर, एंड देन द स्टॉक्स प्रोबेबली करेक्ट अ लिटिल बिट मोर। It's not key, it is that. करेक्ट। And coming to talk about it, market last 2 days से थोड़ा डाउन क्यों भी है, is because हम जीएसटी के न्यूज पे ऑलरेडी 2 बार रैली कर चुके हैं पास्ट में। फर्स्ट 15 अगस्त पे, इस पे, और फिर जब एक्चुअल अनाउंसमेंट हुआ था। सो दिस इज नाउ द कल्मिनेशन ऑफ दैट, राइट? तो इट्स नॉट नेसेसरी कि थर्ड टाइम ये एक इमीडिएट रैली आ जाए मार्केट में। मार्केट्स आर रिचली वैल्यूड, एक्सपेंसिव अभी भी है, ग्रोथ लैकिंग है। वी आर श्योर ग्रोथ विल पिक अप इन इंडिया, बट फिलहाल ग्रोथ लैकिंग है। और ये क्या हो जाएगा कि करंट क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर, थोड़ा सा एक वॉश आउट भी रहेगा, बिकॉज मेनी पीपल हैव पोस्टपोन्ड देयर परचेसेस बिकॉज ऑफ दिस जीएसटी कट। So you might see करेक्ट। it come through in the December quarter. So group earnings is not going to be in this quarter. शायद maybe Q3 से चालू हो जाए, and that is when the market will probably see some movement after Q3 results. So next 3-4 months market could continue to remain range bound. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम जीएसटी पे रिएक्शन दे चुके हैं और मार्केट में काफी अच्छी रिकवरी भी हम देख चुके हैं। और अब रिजल्ट्स का इंतजार रहेगा कि सच में जीएसटी का इम्पैक्ट क्या होगा, ये देखना हमें बाकी रहेगा। अमोल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अमोल सर, हम लेवल्स पे बात करेंगे। निफ्टी 25,100 के नीचे फिसला, थोड़ा संभला, लेकिन संभल कितना सकता है ये आपको बताना होगा कि यहाँ से हम ऊपर जाएंगे वापस, या फिर नीचे जाने की अब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। इंटरेस्टिंग है। एक तो अगर मैं डेली चार्ट्स के हिसाब से देखता हूँ तो मार्केट ने एक करेक्शन लेग यहाँ पे पूरा किया है। हालांकि रिवर्सल के लिए वेट करेंगे। रिवर्सल का लेवल रहेगा अराउंड 25,200। अगर उसके ऊपर, या 25,250, अगर उसके ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो ये फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस काफी ब्राइट यहाँ से लग रहे हैं। उससे पहले अगर मैं थोड़ा सा देखता हूँ तो मार्केट में एक डिसेंट अप ट्रेंड हुआ था, उसके बाद एक नॉर्मल 2 या 3 दिन का करेक्शन हमने देखा है। अभी सपोर्ट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो लेवल्स पे फोकस रहेगा अराउंड 25,000, 25,050 पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। जब तक ये लेवल मेंटेन है, मुझे लगता है कि जो बड़ा सेटअप है या बड़ा टेक्सचर जो है मार्केट का, वो अभी भी पॉजिटिव साइड पे मेंटेन है। हालांकि रिवर्सल के लिए वेट करेंगे। 25,250 निफ्टी अगर क्रॉस कर देता है तो शायद हमें एक फ्रेश पुल बैक रैली देखने को मिल सकती है। और ऑन द हायर साइड अगर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ तो 25,400 से लेके 25,500 ये एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। लास्ट टाइम उसी के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, और एक हमने अभी जो करेक्शन देखा है उससे पहले का अगर मैं टॉप देखता हूँ तो 25,400 से लेकर 25,500 का जो रेंज है वहीं पे हमने रेजिस्टेंस लेके मार्केट करेक्ट होते हुए देखा था। अमोल सर, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं हिम्मत दिखा रहा है। कल बाजार टूटा तेज, लेकिन बैंक निफ्टी ने थोड़ा बहुत सहारा दिया, और आज भी देखिए अब हरे निशान में आने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। क्या बैंक निफ्टी बाजार का सहारा बन सकता है? जी बिल्कुल। और उसी के ऊपर फोकस रहेगा। एक डेली हिसाब से अगर मैं चार्ट देखता हूँ तो 55,500 उसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन होता है तो एक हायर बॉटम फॉर्मेशन भी मिल जाएगा डेली चार्ट्स पे। अगर हम देखते हैं तो वो जब तक क्रॉस नहीं होता मुझे लगता है कंसोलिडेशन करता रहेगा। बट एक चीज है कि आईटी गिर रहा था तो बैंक निफ्टी से ही उम्मीदें थोड़ी सी ज्यादा बढ़ रही थी। हालांकि ओवरऑल मार्केट करेक्ट। सेंटीमेंट खराब था, इसके कारण थोड़ा सा बाउंस बैक मिसिंग हुए। बट लेवल के ऊपर ध्यान रहेगा, वो लेवल अगर क्रॉस होता है तो फ्रेश अप ट्रेंड रैली बैंक निफ्टी में आने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। बिल्कुल, आज के स्टार परफॉर्मर्स जो है वो ऑटो स्टॉक्स है। आप मारुति सुजुकी को देखिएगा, ऑल टाइम हाई पे इस समय कामकाज कर रहा है। एमएनएम ऑल टाइम हाई पे कामकाज करते हुए काफी अच्छे मोमेंटम में है, और इसके पीछे आंकड़े हैं। मारुति सुजुकी ने कहा है कि पहले दिन, जो पहला नवरात्रि कल था, 80,000 इंक्वायरीज उनके पास आई है, और 30,000 पैसेंजर व्हीकल्स उन्होंने डिलीवर की है संडे के दिन में। एंड इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट नवरात्रि इन लास्ट 35 ईयर्स। 35 साल में ये पहली बार इतनी स्ट्रॉन्ग
सेल्स जो है उन्होंने देखी है। और मारुति पे गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट भी आई थी जहां पे उन्होंने टारगेट जो है इस स्टॉक का यानी कि इस कंपनी का बढ़ा के 18,900 किया है फ्रॉम 13,800। तो मारुति के स्टॉक में आज बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। Hyundai मोटर्स ने भी करीबन 11,000 डीलर बिलिंग्स की है, हाईएस्ट सिंगल डे परफॉर्मेंस इन लास्ट 5 इयर्स। टाटा मोटर्स में भी काफ़ी अच्छा एक डिलीवरी का लेवल देखने को मिल रहा है, 10,000 डिलीवरीज ऑन संडे एंड 25,000 इंक्वायरीज। सो ऑटो स्पेस जो है कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम एक शार्प रनअप जो है ऑटो स्टॉक्स में देख चुके हैं। तो इसमें अब समीर सर क्या करना चाहिए? ऑटो स्टॉक्स में जो दम था वो तो लगा दिया पूरा, यहाँ से कहाँ? तो रितु जी, आपने राइटफुली कहा, ऑलरेडी ऑटो स्टॉक्स में काफी रनअप हो चुका है, एंड दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस आई फील वैल्यूएशन थोड़े ज्यादा बढ़ चुके हैं। बट मैं आपको एक चीज कहूँ कि आप कल के जो आंकड़े की बात कर रहे थे, 30,000 मारुति के डिलीवरी, 10,000 टाटा मोटर, ये सब पेंट अप डिमांड था। फॉर द लास्ट 30 days nobody has bought any car per se, क्योंकि जीएसटी कट मिलने वाला था, सब लोग का सेविंग होने वाला था। सो दिस इज नथिंग बट द कैच अप डिमांड दैट हैज हैपेंड। इट्स नॉट कि ये नया रन रेट बन चुका है या ऐसे वापस होने वाला है। व्हाट वी नीड, ये these 2 months, September and October के 2 months, I think should be for the time being not considered when you look at the actual numbers, but long term growth का देखना चाहिए, क्योंकि we are in October looking at Diwali। तो दिवाली में always we see कि sales बढ़ते हैं because of festivity, people like to make purchases during that time। but उसके बाद after Diwali, can the sales momentum continue? That needs to be seen। और I think just to take one day और उसपे वो न्यूज पे स्टॉक्स इतने पॉजिटिव हो गए, वैल्यूएशन रन अप हुए, आई थिंक थोड़े अनजस्टिफाइबल हो रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट, आई हैव सेड दिस और आपके चैनल पे पहले भी, कि इट्स नॉट कि क्योंकि मुझे 10% जीएसटी का टैक्स सेविंग हो रहा है मैं जाके दूसरी गाड़ी लेने वाला हूँ। इफ आई नीड वन कार, बाय वन कार। इफ आई सो if anything I may move up the value chain, क्योंकि if my budget was 10 lakhs और पहले मेरे को 10 lakhs में XYZ गाड़ी आ रही है, थोड़ी प्रीमियम सी आ जाती है अगर, क्योंकि बचत हो रही है, so that I might do, but I'm not going to go and buy a second car। So I don't think it's going to be that great of a short term momentum growth। I think long term में अच्छा ही है, because as consumption starts picking up, वो money circulation बढ़ेगा, economic activity picks up, it will all do well from a longer term perspective। but short term में I think overhype करके valuation ऊपर खींच के, then if you buy at this point, even when the positives होते हैं 1 year from today, that is all factored into the price। तो मुझे 1 year में returns क्या मिलेंगे? I am investing in the equity markets not because company should do well, my company should do well, but I should also make money from my investment। और ये हाई रेट्स पे लेके इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि आपको अच्छे रिटर्न्स छूटेंगे। So wait for corrections, you will get opportunities, that time it is a better time। मैं ऑटो पे पॉजिटिव हूँ long term, but I feel valuations have run up, stocks have run up, and returns यहाँ से थोड़े muted रहने वाले over the next 1 year। So wait for corrections and then buy।